ए वर्ड पे हम अब पार्ट 4 पे डिस्कस कर रहे हैं। इनकी वोकैब है, मतलब इनके मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। मीनिंग बोले तो इसके सेम मीनिंग, सिमिलर, सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द। ठीक है। एक्यूमुलेट, ACCUMULAT, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना या संग्रह करना, है ना। संग्रह करना भी कह सकते हैं, संग्रह करना, यूं इकट्ठा करते हैं ना, संग्रह करना। उसके लिए हम क्या वर्ड लगा सकते हैं, जैसे कि अमास, AMASS, इसका मतलब भी संग्रहित होता है, अमास कह सकते हैं। गार्नर कह सकते हैं, पाइल अप कह सकते हैं, पाइल अप, पाइल अप का मतलब भी इकट्ठा। और ठीक है, एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी के ऊपर दोष आरोपित लगाते हैं ना, आरोप लगाना। अब पहले किसी के ऊपर एक्यूज लगा दिया, अगर प्रीपोजिशन लगाते हैं एक्यूज के साथ तो ऑफ प्रीपोजिशन आता था, फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाएंगे ना तो उसमें एक्यूज के साथ ऑफ आएगा। एक्यूज का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, जैसे किसी के ऊपर चार्ज लगा देना या एलिग लगा देना। एलिग का मतलब भी आरोप होता है, ALLEG, एलिग का मतलब आरोप लगाना। चार्ज कह सकते हैं, CHARG, चार्ज कह सकते हैं। एक आता है इंडिक्ट कह सकते हैं, इंडिक्ट का मतलब भी किसी के ऊपर दोष आरोपित लगाना। अगर न्यायालय में अभियोग लगाते हैं तो वहां पे एक वर्ब आती है एरेन, ARRAIGN, उसका मतलब भी न्यायालय में अभियोग लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, उसके लिए इंडिक्ट। या फिर ऐसे कह सकते हैं इंक्रीमिनेट, इंक्रीमिनेट, इसका मतलब भी किसी के ऊपर दोषारोपण करना। ठीक है, दोषारोपण करना कह सकते हैं, रोपण करना, ये इंक्रीमिनेट, है ना। यहाँ नहीं आ रही है तो एक काम करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। इंक्रीमिनेट का मतलब भी दोषारोपण करना, एलिग लगाना, चार्ज लगाना, इंडिक्ट, एरेन, ठीक है। एक्यूज मतलब आरोप लगाना किसी के ऊपर। एडवेंटूरस, अब देखो अगला वर्ड है, एक में ही हम लिखेंगे। एडवेंटूरस का मतलब होता है साहसी, आक्रामक जिसे बोल सकते हैं ना, साहसी बोल सकते हैं, आक्रामक बोल सकते हैं, जिसमें बोल्ड है, बोल्ड का मतलब बहादुर, एडवेंटूरस। डेयरिंग, है ना, डेयर डेविल, डेयर डेविल भी कह सकते हैं। बोल्ड, करेजियस, करेजियस भी कह सकते हैं। करेजियस का मतलब जो बहादुर व्यक्ति होता है उसके लिए, COURAGEOUS, करेजियस। ठीक है। एडवेंटूरस यानी बोल्ड, डेयरिंग, डेयर डेविल, हाँ डेयर डेविल लिखते हैं ना यहाँ पे, डेयर डेविल, डेयर डेविल, करेजियस, डेयरिंग, बोल्ड, जो रिस्क। ठीक है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मुसीबत यानी संकट। जैसे हम क्यों कह सकते हैं मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून कह सकते हैं। एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत या मिस फॉर्चून यानी दुर्भाग्य से कोई संकट आ गया, मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून कह सकते हैं। या फिर हेपलेसनेस, हेपलेसनेस, अभागा, जो बदनसीब होता है ना उसके ऊपर ही मुसीबत आती है तो उसे हम कह सकते हैं हेपलेसनेस। ये डियर डेविल है ना, डियर डेविल। अब आता है एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब भी आक्रामक ही होता है, आक्रामक। जैसे यूं कह सकते हैं, थोड़े से यूं आक्रामक तो होते हैं लेकिन उग्र स्वभाव वाले, जैसे कि मिलिटेंट, जो लड़ाकू होते हैं, मिलिटेंट भी कह सकते हैं ना, मिलिटेंट है वो आक्रामक होते हैं। मिलिटेंट भी आक्रामक ही होते हैं, मिलिटेंट जो लड़ाकू होते हैं, मिलिटेंट का मतलब क्या होता है, लड़ाकू। बिलिजरेंट, BELLIGERENT, बिलिजरेंट मतलब लड़ाकू। ठीक है। बिलिजरेंट भी कह सकते हैं, मिलिटेंट भी कह सकते हैं, दोनों सही है। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, विजिलेंट, सतर्क कह सकते हैं। अलर्ट कह सकते हैं, अलर्ट, ALERT, अलर्ट। वेरी कह सकते हैं, WARY, वेरी, इसका मतलब सावधान। ठीक है। विजिलेंट का मतलब अलर्ट या वेरी, सावधान। एलियंस का मतलब होता है मैत्री,
संबंध जो होते हैं ना, संधि, मैत्रीपूर्ण संधि कह सकते हैं, मैत्री संबंध कह सकते हैं ना, ऐसे कह सकते हैं मैत्री संबंध, या हम यूं कह सकते हैं संधि। आपस में जुड़ गए, एलियंस हो गए, मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉलिशन यानी संघ, COALITION, कॉलिशन मतलब संघ, आपस में जुड़ जाना, ठीक है। और भी कह सकते हैं कॉन्फेडरेशन, एक आता है कॉन्फेडरेशन, इसका मतलब संघीय, आपस में जुड़ना, संघ होता है ना आपस में, कॉन्फेडरेशन यानी संघीय। ये तो ये कलेक्टिव नाउन है, जैसे टीम है, कॉन्फेडरेशन है, हमने पढ़ा था कॉन्फेडरेशन, संघीय। अमेंड, अमेंड का मतलब क्या होता है, संशोधन करना या सुधारना, जिसे कह सकते हैं। अमेंड का मतलब क्या होता है, संशोधन करना। एक वर्ड आता है एमलियोरेट, ये भी एग्जाम में आया हुआ है ना, एमलियोरेट, इसका मतलब होता है संशोधन करना, अमेंड करना, संशोधन करना, ठीक है। एमलियोरेट है, AMELIORAT, एमलियोरेट, इसका मतलब भी संशोधन करना होता है। इंप्रूव कह सकते हैं हम, इंप्रूव करना। रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई का मतलब भी पुष्टि करना होता है, वही बात है, रेक्टिफाई का मतलब पुष्टि करना। कॉरोबोरेट करना, CORROBORAT, कॉरोबोरेट का मतलब भी पुष्टि करना होता है, करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, इंप्रूव करना, एमलियोरेट करना, इसका मतलब होता है संशोधन करना। कॉरोबोरेट भी कहते हैं, कॉरोबोरेट का मतलब पुष्टि करना, जांच करना। एम्पलीफाई, इसका मतलब बढ़ाना होता है, जैसे शक्ति बढ़ाना है, शक्ति बढ़ाना है ना। अब बढ़ाने की बात हुई है तो हम एनलार्ज भी कह सकते हैं इसको, एनलार्ज करना यानी बढ़ाना, ENLARG, एनलार्ज कह सकते हैं। एनोनिमस, ANONYMOUS, देखो अंग्रेजी के अंदर जो लास्ट में OUS आते हैं ना, वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है। जब वर्ड के लास्ट में OUS लगा हुआ है, इसका मतलब वो सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव है। ये एनोनिमस का मतलब होता है बिना नाम के, जिसका नाम नहीं है, बिना नाम के, यानी कि अननेम्ड, अननेम्ड कह सकते हैं, अननेम्ड यानी अनआइडेंटिफाइड, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है ना, अनआइडेंटिफाइड, ये कह सकते हैं। अब आता है एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब तो प्राचीन होता है, प्राचीन, जिसे हम ऑब्सोलीट कह सकते हैं, ऑब्सोलीट है, ऑब्सोलीट का मतलब प्राचीन। आर्केक है, ARCHAIC, आर्केक, इसका मतलब पुराना होता है, ओल्ड कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्सोलीट का वन वर्ड आता है, जो प्राचीन है ना उनके लिए ऑब्सोलीट। अपीलिंग, APPEALING, अपीलिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आकर्षक, लुभावना, आकर्षण कह सकते हैं, आकर्षक कह सकते हैं ना, आकर्षक या फिर लुभावना। अब देखो अपीलिंग का सिनोनिम भी एग्जाम में आता है, एल्यूरिंग कह सकते हैं हम, एल्यूरिंग, ALLURING, एल्यूरिंग है। फैसिनेटिंग है, FASCI, फैसिनेटिंग है ना, इसका मतलब भी यही होता है, फैसिनेटिंग। ये एग्जाम में आते हैं, एल्यूरिंग और फैसिनेटिंग पे सवाल आया हुआ है। एल्यूर मतलब आकर्षण, लुभावना, ALLURING, और फैसिनेटिंग, FASCINATING, फैसिनेटिंग का मतलब भी क्या होता है, टेम्पटिंग कह सकते हैं, TEMPTING, टेम्पटिंग। अब लास्ट में आता है APPRENTICE, अप्रेंटिस का मतलब प्रशिक्षु, जो ट्रेनिंग पे आते हैं ना, जिसकी नई नई जॉब लगती है और वो ट्रेनिंग पे आते हैं, उनके लिए वर्ड आता है अप्रेंटिस, इसका मतलब होता है प्रशिक्षु, यानी जो स्टार्टिंग में आएंगे वो प्रशिक्षु होंगे, प्रशिक्षु, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रशिक्षु, है ना, प्रशिक्षु, प्रशिक्षु, इसका मतलब होता है जो ट्रेनिंग में आते हैं, जिनको हम नोवाइस कह सकते हैं, या तो NOVI नोवाइस है, या फिर बिगिनर कह सकते हैं, जो शुरू में आते हैं उनको हम कहते हैं बिगिनर, बिगिनर कह सकते हैं, या फिर ट्रेनी कह सकते हैं, TRAINEE। एक वर्ड आता है टाइरो, TYRO, इसका मतलब भी होता है जो स्टार्टिंग में नए नए लोग होते हैं उनके लिए, नोवाइस, बिगिनर, टाइरो, ट्रेनिंग और
इनको अप्रेंटिस कहा जाता है। अप्रेंटिस के ऊपर वन वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, जो स्टार्टिंग में नए नए आते हैं काम पे उनको हम क्या कहते हैं, अप्रेंटिस कहते हैं, प्रशिक्षित पे, प्रशिक्षु। तो ये वर्ड मैंने इसके ऊपर लिखे, इनके आगे आगे वाले ही है, बस बीच में नहीं लिखे, जैसे ये इसके आगे है, ये इसके आगे, ये इसके आगे, ये इसके आगे, उसी तरह इसके आगे आगे जो लिखे हुए वो इसके सिनोनिम है। ये सबसे लास्ट वाले के नीचे लिखे हुए है ना।